जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की तो बाकी देश हम पर हंसकर बोला करते थे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स की क्या जरूरत है। जब हमने रशिया और अमेरिका से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल पेड़ के सहारे लॉन्च किया गया। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना और साथ ही साथ इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया और आज इसरो वर्ल्ड की रिनोन्ड स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। जब वो 9 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। घर के हालात इतने खराब थे कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर कूली तक का काम करना पड़ा। इसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने बस कंडक्टर का एग्जाम पास किया और बस कंडक्टर लग गए। इसके बाद तो जैसे कि उनके अंदर का आर्टिस्ट ही बाहर आ गया। लोग ऐसा कहते हैं कि बस कंडक्टर के तौर पे वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो बहुत ही स्टाइल से सीटी मारा करते थे और बहुत ही स्टाइल से टिकट काटा करते थे। ये देखकर उनके साथियों ने उनको एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया और साथ ही साथ उनकी फीस भी भरी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। काफी स्ट्रगल के बाद उनकी पहली मूवी में ही उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और देखते ही देखते वो साउथ में सुपरस्टार और गॉड माने जाने लगे। जहां हालात ये हैं कि बाकी एक्टर्स को अपनी मूवीज हॉलिडे के दिन रिलीज करनी पड़ती है, वहीं जब इस सुपरस्टार की मूवी आती है तो अपने आप वो दिन हॉलिडे हो जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट थलाइवा रजनीकांता। अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापस ही नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जिंदगी की भाग दौड़ और अपने मतलब के चक्कर में इंसान ये तक भूल गया कि इस अर्थ पे उसके अलावा और भी जीव रहते हैं। लेकिन इस्तांबुल के लोगों का डॉग्स के लिए अच्छा व्यवहार देख के मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइस, इस्तांबुल एक ऐसी कंट्री है जहां पर सर्दियों के दिनों में डॉग्स को मॉल्स में आने दिया जाता है ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। ना सिर्फ इतना, वहां के लोग डॉग्स को खाना और खाने के साथ साथ ओढ़ने के लिए कंबल भी देते हैं। गाइस, है ना इंसानियत वाली बात। भाई साहब, ये शौक बहुत बड़ी चीज होती है और कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। इनफैक्ट आबू धाबी के एक ऑयल मिलियनर शेख को देख के तो ऐसा ही लगता है इस बंदे ने प्योर व्हाइट गोल्ड मर्सिडीज ऑर्डर की। मतलब आप सोचो, प्योर व्हाइट गोल्ड की बनी हुई मर्सिडीज जिसे 18 कैरेट गोल्ड से बनाया गया। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस मर्सिडीज के अंदर इतना पावरफुल इंजन लगा हुआ है कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 2 सेकंड में पूरी कर लेती है। ओह माय गॉड।